विपिन सर स्वागत करने आए हैं राकेश यादव सर का। और राकेश यादव सर दिल्ली से विपिन सर को सपोर्ट करने बिहार पहुंचे हैं। सबसे पहले बिहार में बहुत बहुत स्वागत है सर, बिहार की धरती पर। थैंक यू, धन्यवाद भाई आपका। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी टीचर कम्युनिटी में कोई खड़ा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक एक शिक्षक नहीं उतरेगा मैदान में तब तक माहौल कैसे सुधरेगा हिंदुस्तान में। सर को बिगुल फूके बहुत चंद दिन हुआ सर, और बहुत चंद दिनों में आप बिहार की धरती पर पहुंच गए। ये दोस्ती क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? विपिन सर ने एक बार बीच में बिल्कुल ही मना कर दिया था। मैं इनको बार बार इस चीज के लिए बड़ा मोटिवेट करता था कि नहीं, आप में वो जज्बा है, आपने मुखिया का चुनाव लड़ा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर है क्या कि विपिन सर भी टीचर है ना, और टीचर का सबसे पहला काम जो उनको सबसे प्यारा लगता है वो है पढ़ाना। तो मैंने सर को यही कहा कि अब 3-4 महीने थोड़ा पढ़ाने को कम करो, लेकिन ये काम बहुत जरूरी है। और विपिन सर मटेरियल भी है, विधायक मटेरियल। विधायक मटेरियल नहीं है, सीएम मटेरियल है विपिन सर, सीएम। अच्छा। और ये मतलब कहते हैं कि मेरी वाणी पे सरस्वती माता बैठे। अच्छा। बहुत जल्दी होगा भी सर, जैसे आपको हमेशा देखा जाता है, मतलब बहुत सारे टीचर आपके मैथ फैकल्टी के आप ही के कैरियर विल में पढ़ाते हैं। अभी विपिन सर भी मैथ के टीचर हैं, लेकिन तनिक भी आपको जलन वाली भावना नहीं होती है? सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए बिहार में, या आप ही के प्लेटफॉर्म पे अदर भी मैथ वाले टीचर हैं, कैसे कूल रखते हैं सर? थोड़ा भी कंपटीशनल माहौल नहीं आता है अंदर? देखो, कंपटीशन वहां लड़ा जाता है जहां कॉम्पिटिटर हो। जहां अपना ही हो वहां कंपटीशन कैसा? और इनको मैंने ही सर का क्या कि पढ़ाने का नेचर ज्यादा है, मैंने ही कहा कि नहीं 2-3 महीने आपकी जगह मैं मेहनत कर दूंगा। अच्छा। लेकिन आप लड़ो। कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि कोई अपना तो हो वहां विधानसभा में खड़ा होके। और फिर इनकी आवाज तो आप जानते हैं, इन्होंने अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ाए हैं। बिल्कुल। आप तो मीडिया जगत वालों को बहुत परेशान किया इन्होंने। तो जब सर खड़े रहेंगे तब तो मतलब मजा ही आएगा ना। हमें ये महसूस होगा कि यार हमारा कोई अपना है जो हमारे लिए आवाज उठा सकता है। देखिए, हम नेताओं के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब अपना ही भाई होगा तो सीधा बोलेंगे ना, काम करना है भाई। तो और चाहिए भाई। हाँ, और विपिन सर तो वैसे ही बच्चों से, हमसे ज्यादा बच्चों के लिए जुड़े हुए हैं। और इनका ये जो मतलब मुहिम है, ये नेता बनने की तो है ही नहीं, इनकी मुहिम है लड़ने की, और बच्चों के लिए लड़ना है। इसलिए हमारे अंदर वो कॉम्प्लेक्स वाला काम नहीं है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला या जलन वाला। अपना भाई है। और मैं ये पहली बार ही नहीं आ रहा हूँ, पूरी कैरेबिल टीम के साथ आएंगे, बार बार आएंगे, जब तक आएंगे जब तक चुनाव रहेगा। विपिन सर को जिता के दम लेना है पूरी तरह से। जिस दिन रिजल्ट आएगा यहीं मिलूंगा, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भी यहीं होंगे। अच्छा सर, बिहार इलेक्शन हमेशा से पूरे देश में अगर बात करें तो बिहार का इलेक्शन मध्य नजर रहता है पूरे देश का बिहार के इलेक्शन पे। देखिए, उसका एक बड़ा सिंपल कारण है कि जितना पढ़ा लिखा यहाँ का युवा है ना, उतना ज्यादा साक्षरता दर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, और खासकर सामाजिक समझ वाला। तो हम अपने बच्चों से, ऐसे पढ़े लिखे समाज से ही तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो सही डिसीजन लें। अब वक्त नहीं है कि पार्टियों में बटे, जाति धर्म में बटे, है ना, इस चीज में नहीं बटना। और हम ये लड़ाई लड़ भी कहाँ रहे हैं, उस जगह पे लड़ रहे हैं जहां लोकतंत्र की जननी बनी है ना। तो हम समझा किसे सकते हैं? जो समझदार है। तो बिहार की जनता से ज्यादा राजनीतिक समझ है किसकी? और फिर हमारी लड़ाई तो मुहिम है ना दूसरी। मेरा जो सर को मोटिवेट करने के पीछे लालच रहा है हमेशा, जो मैं सर ने बीच में कहा कि नहीं सर मेरा मन नहीं है, मैं अब पढ़ाई पे चेंज थे, लेकिन मैं इनसे लड़ता रहता था इस चीज के लिए। नहीं, करना है, मैं खर्चा करूंगा, मैं साथ दूंगा, आप लड़ो। अच्छा। तो मेरा उसके पीछे लालच ये है कि कोई हमारा है ना जिसके पास जाके हम कहें कि सर विधानसभा में आवाज उठाओ, इस एग्जाम में दिक्कत आ रही है उठाओ। हम उनके घर जाके बैठे बच्चों को लेके सर ये काम कराओ। और विपिन सर उस चीज में क्या है कि मौजूद आदमी है, हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि दमदार आदमी है। और ये दम इन्होंने एक बार नहीं 1000 बार दिखाया है। तो मेरे लिए ये ना, मैं अपने भाई से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि मैं अपने लालच में ही आ रहा हूं कि हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है नेता जिसके पास जाके हम हाथ पकड़ के कहेंगे नहीं भाई ये वाला मुद्दा उठाना है और ये होना चाहिए। लेकिन अब एक भाई है ना, हाथ पकड़ लिया, छोड़ेंगे थोड़ी, जीतने के बाद पकड़ के बैठेंगे कि इस मुद्दे पे आवाज बुलंद करो। जीत पक्की है।
अरे अच्छा सर, जैसे हम लोग बिहार में हैं, विपिन सर भी बिहार में हैं, और बिहार के लोगों को लगता है, जैसे हम लोग को लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो थोड़ा दूर रहता है वो हर चीजों को बारीकी से देखता है, ज्यादा परख भी होती है सर। जब आप दिल्ली थे, बिहार के विधानसभा में या बिहार के इलेक्शन में ऐसे कौन सा मुद्दा है जिस पर सजेस्ट करना चाहेंगे विपिन सर को कि इन मुद्दाओं पर आपको जनता के बीच जाना चाहिए, इन मुद्दाओं पर आवाज उठाना चाहिए, ये मुद्दा ज्यादा कारगर होगा विधानसभा इलेक्शन के लिए? देखो, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हर चीज में विकास की जरूरत है। हर चीज में विकास की जरूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से ले लो, रोजगार से ले लो, आप डेवलपमेंट से ले लो, आप जो पलायन हो रहा है उसमें ले लो। और एक सबसे बड़ी जो कमी है ना, देखो, हर जगह है ना पोटेंशियल होता है, लेकिन उसको ढूंढने वाला आदमी चाहिए। अब हमारा छोटा भाई पंचायत में बना, मुखिया बना, करप्शन जीरो किया, और उस करप्शन को जीरो करने में ना, इनसे मेरी बात होती थी, इनको नानी याद आ जाती थी। कहते सर बड़ा परेशान होता हूं, क्योंकि एक स्तर नहीं है ना करप्शन का, चेन बनी हुई है, सबको ब्रेक करना पड़ता है और बहुत मुश्किलें आती हैं। और मेरा जो असली मुद्दा है ना, मैंने जो कहा कि बिहार में एक आदमी अगर खड़ा होकर बुलंद आवाज में बोल देगा ना, और वो आवाज भी ऐसी जो विपिन सर की है, तो आप समझो कि रोजगार वाला जो काम है ना, वो हम करवा निकलेंगे, पलायन बंद हो जाएगा। मैं पलायन को तो नहीं सोच पा रहा हूं कि इतने बड़े लेवल पे हम कितना जल्दी सर के साथ उस चीज पे लगेंगे, लेकिन मैं इस चीज पे तो मतलब पुरजोर हूं कि विधानसभा चलेगी तो एक ही मुद्दे पे रोजगार चाहिए। अच्छा सर, बहुत लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मुखिया थे तो डीएम से भीड़ जाते थे, अब विधायक बन जाएंगे तो किससे भिड़ेंगे? अच्छा, हम इनकी इसी चीज से तो प्रभावित है। एक आदमी बोल भी रहे थे कि अरे यार डर नहीं लगता विपिन सर को। मैं उस दिन इनको फोन करके, यार आप जी कैसे ले रहे हो डीएम से पंगे लेके, लेकिन क्या है कि विपिन सर में वो डर है ही नहीं, कारण काम ही किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है। भाई देखो, भगवान की दया से हर कोई ये समझता है कि पैसे में हमारे छोटे भाई को दिक्कत है नहीं, दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है ना। और जब ऐसे बड़े भाई बैठे हों तो इनको कभी सोचने की भी जरूरत नहीं है उस चीज की, ना इलेक्शन में ना इलेक्शन के बाद। लड़ने के पीछे का जो उद्देश्य है वो बहुत सॉलिड है, और सबसे बड़ी चीज, वो हिम्मत सर नहीं जुटा सकते, मैं नहीं जुटा सकता, और नहीं जुटा सकते, है ना। देखो, पीछे खड़े होके आवाज उठाना आसान है, लेकिन जब छाती आगे करके बोला जाता है ना, तो असली दर्द पता चलता है, समझ उसी को आता है। वो कहते हैं ना कि जो झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या होता है, और इनको दिक्कत नहीं है। असली चीज क्या है कि उस चीज में मजबूत है अंदर से, और जमीर मजबूत है। तो सर विपिन सर का बैकबोन बन के खड़ा रहेंगे पूरे विधानसभा? सोचना ही नहीं इस चीज पे, तो केवल तरफ से खड़ा है, हर तरफ से सब। केवल मैं ही नहीं, मेरे जितने टीचर्स कम्युनिटी के साथी है उन सबको पकड़ पकड़ के लाऊंगा, क्योंकि ये काम ऐसा है। अधिकतर तो आप ही के प्लेटफॉर्म पे है। नहीं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे वही नहीं, जो बाकी भी हैं, जिनसे भी हमारी बात होती है, सबको पकड़ पकड़ के लाना, कोई तो हमारी आवाज हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आदमी सबसे बड़ी चीज एक ही चाहता है कि सही मंच पर हमारी आवाज बने। आज इस मंच पे तो हमारी भी आवाज है, सर की भी आवाज है, लेकिन इससे ऊपर वाला जो मंच है ना, उस पे हमारी किसी की आवाज नहीं है ना। और जाना जरूरी है, जाना जरूरी नहीं, मैंडेटरी है। अगर अब नहीं जागे तो फिर 5 साल बहुत बहुत कुछ निकल जाएगा हाथ से। विपिन सर, कैसा लग रहा है दिल्ली से राकेश यादव सर चल के बिहार आए हैं, आपके सपोर्ट में आए हैं, क्या कुछ बोलिएगा राकेश सर के लिए? मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता जो मेरे अंदर फीलिंग है, क्योंकि आप देखें आज तक गुरुदेव जो हैं राकेश यादव सर, कभी राजनीति किसी भी बात पर, मतलब किसी भी पार्टी को, किसी को नेता लेकर ये नहीं कि चलो उनके लिए वोट मांगते हैं, उनके लिए ये करते हैं, लेकिन मुझ में इन्होंने उम्मीद अगर देखी है कि भाई मैं बदल सकता हूं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इनको देख देख के सीखे हैं पढ़ाना। अच्छा। और आज ये मुझे अगर चाहते कि उस मुकाम पर हम जाएं जहां से हम जनता के लिए लड़ाई लड़ सके, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ सके, कि आप देखें बीपीएससी आंदोलन के टाइम में उधर खेत सूखल था, लेकिन देह पर छात्र के पानी पटा कर तब पिटाई कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, पानी पटा पटा के पिटाई किया। कैनन चल रहा, तो ये इसलिए पिटाई हो रहा था कि छात्र और शिक्षक जो थे रोड पर तो आवाज उठा रहे थे, लेकिन सदन के अंदर हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। तो इसीलिए हमें जरूरी है आज एक होने का, और बिहार के जो राजनीति है
इसकी दिशा और दशा बदलने के लिए शिक्षित लोग और युवा को आना पड़ेगा। बहुत अच्छा। सर जैसे अभी राकेश सर आए और जैसे आप कह भी रहे थे कि टोटल टीचर लगभग आने वाले हैं, कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपके कम्युनिटी से? टीचरों से आपकी बात होती होगी, महनार विधानसभा को लेकर भी बात होती होगी, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह का कार्य करता हूँ, तो सब कहते हैं कि सर जब बुलाओ तब आ जाऊं, किस टाइम आ जाए। सारे लोग सपोर्ट में हैं। हाँ, बिल्कुल सब लोग आएंगे। गोपाल वर्मा सर आए हैं और ये भी दिल्ली से। सर विपिन सर को देखते थे? बिल्कुल देखता हूँ सर, इनकी मैथ मस्ती का तो हम भी दीवाने हैं सर, दीवाने हैं? बहुत दीवाने हैं सर। क्या लगता है विधानसभा में पहुंचना चाहिए विपिन सर को? सर पहुंच गए हैं, ये आज आगाज हो गया है इनका, और ये कलम से जो क्रांति रचने वाले हैं सर, और उसके लिए पूरा टीचर समाज इनके साथ है, तो ये 100% होगा। अच्छा। होता क्या था कि जब मैं सर से नहीं मिला था शुरुआत में, तो जिस हिसाब से इनकी आवाज बुलंद है और जिस तरीके के पंगे ले लेते हैं, तो मुझे लगता था 6 फीट आदमी होगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा जिस हिसाब की पर्सनैलिटी और कैमरे पे दिखता है, लेकिन जब सर को देखा तो मैंने कहा यार ये तो सच में ही अन्ना में छोटा लगे। हाँ, अन्ना हजारे टाइप है। हिम्मत इतनी बड़ी है कि उसको वो इतनी हिम्मत है कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और जीवन एक ही मिला है, और क्यों ना इसको सही तरफ ले जाए। काबिलियत जरूर है, जिस पे अड़ जाते हैं उस पे अड़ ही जाते हैं। नहीं, जिस पे अड़ जाते हो तो भगवान बचाए उसको, वो दूर भागता है बेचारा। कईयों का करियर खराब करवा देते हैं। चलिए लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा विपिन सर के जितने भी विधानसभा के लोग देख रहे होंगे, आज आपकी पूरी कैंपेनिंग है विधानसभा में, हर बिंदु पर लगभग आज शाम तक आपकी कैंपेनिंग है। विधानसभा के लोग अगर आप देख रहे होंगे, बिहार की जनता अगर आपको देख रही होगी, एक पढ़ा लिखा वर्ग आपको देख रहा होगा सर, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उन लोगों से? मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये सही वक्त है जब राजा का बेटा राजा नहीं, गरीब का बच्चा भी राजा बन सकता है, लेकिन वो काम करने के लिए आपको थोड़ी सी सही डायरेक्शन की जरूरत है, छोटी समझ की जरूरत है। अब ये वक्त है कि आप वोट डालने जाएं तो अपने बच्चे को भविष्य में ध्यान में रखते जाएं कि उसका भी कैरियर है, उसके लिए कोई आवाज उठाए। और देखो, नेताओं के बच्चे तो बहुत बन लिए है ना, बिजनेसमैन भी बहुत बन लिए। अब वक्त है कि अपने बीच से किसी को उठाया जाए, ताकि कल को अगर वो किसी चीज में आवाज ना उठाए तो उसके बीच हम जाके खड़े हों और उसको बोल सकें। तो बहुत जरूरी है कि सही समझ का इस्तेमाल हो, और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा समझदार बच्चा है, हमसे ज्यादा समझदार वो लोग हैं जो बिहार में रह रहे हैं, तो हमें समझाने की इतनी जरूरत नहीं होगी, वही हमें समझा देंगे। मुझे पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं, जब मैं क्लास में लेता हूं तो वहां पे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर इस बार सारे बच्चे विपिन सर के साथ लगे हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप मतलब आप तो पढ़ते रहो, लगने का काम हमारा है, हम आएंगे और हम करेंगे इस बार ये काम। गार्जियन को लगना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इस बार जी जान करके लगे हुए हैं। जीत पक्की है विपिन सर की? बिल्कुल पक्की है, और आप ये समझिए कि जी जान से, तन मन और धन से लगे हुए हैं। सर एक नाला तो पहनाना चाहिए आपको विपिन सर के लिए। और देख सकते हैं राकेश यादव सर दिल्ली से चलकर बिहार आए हैं और विपिन सर को विधानसभा में पहुंचाने आए हैं। मैं जीत की माला नहीं, मैं जिम्मेदारी की माला पहना रहा हूँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बिहार आए और बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू इसी तरह आते रहिए, बिहार की जनता भी आपसे बहुत प्यार करती है, और विपिन सर तो इस बार लगभग तय माना जा रहा है कि विधानसभा पहुंचेंगे। भगवान करे आपकी वाणी पे सरस्वती माता रहे और ये इस बार आए, और आपको भी बहुत बधाई कि आप भी लीडर होके काम करते रहते हैं। भगवान इसी तरह आपको बढ़ाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।